हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और कहानी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीजा और साली का नाजायज़ रिश्ता। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। अजय ने कार रोकी और उतरकर पायल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। पायल ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते साली साहिबा, अजय ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है पायल? जीजा जी, बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए पायल ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए अजय ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? कहीं गई हैं क्या? कल पास के एक गांव में गई थी, वो 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फ़ोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अच्छा, राजू तो स्कूल गया होगा ना? हाँ, वो भी 2 बजे तक आ जाएगा। ये कहते हुए पायल जाने लगी। सुनो पायल। हाँ कहो जीजा जी, पायल ने अजय की तरफ देखते हुए कहा। अजय ने जल्दी से उठकर पायल को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। पायल ने भी कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वो रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। अजय खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। अजय की उम्र 40 साल की थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श। वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पूजा और 2 बेटे थे। एक 15 साल का और दूसरा 10 साल का था। अजय प्रॉपर्टी डीलर था और पायल अजय की पत्नी की दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। पायल एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी उम्र 21 साल थी। दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके पिताजी की 4 साल पहले किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजू थे। राजू 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन थी। फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। पायल को पता भी न चला कि कब अजय उसके प्रति खिंच गया था। एक दिन तो अजय ने उससे कह दिया था, पायल तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा हो जाता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो पूजा दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो। अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप, पायल ने कहा। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ, अजय बोला। अच्छा तो फिर बताइए कैसे सच करेंगे सपना? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ क्या। इसके बाद पायल भी अजय की ओर खिंचती चली गई। वो देखती थी कि अजय की बहुत बड़ी कोठियां हैं, 3 कार हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। पूजा तो सीधी सादी है, वो घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर वो पूजा की जगह पर होती तो अजय के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। अजय जब चंडीगढ़ जाता तो पायल के साथ साथ कभी कभी राजू को भी साथ ले जाता था। जब राजू साथ होता तो वो केवल घूमते फिरते और खरीदारी करते थे। जब कभी अजय अकेली पायल को लेकर चंडीगढ़ जाता तो वो दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटों के लिए रुकते थे। वहां अजय पायल के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद पायल को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वो वापस लौट आते थे। उन दोनों की नज़दीकियों से पायल की माँ को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। उसे तो मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ मिल रही थीं और फिर घर में कोई समझदार मर्द भी नहीं था जो पायल की हरकतों पर पहरे लगाता। पूजा और अजय के बीच कई बार पायल को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अजय और पायल उसी तरह मिलते रहे। एक दिन पूजा ने पायल को फोन कर दिया था और कहा, पायल तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ और साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। अरे दीदी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वो ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, पायल ने कहा था। अगले 2 दिन बाद अजय फिर से पायल से मिलने के लिए आया। पायल ने अजय को पूजा की शिकायत कर दी। कहने लगी, जीजा जी, आपकी पत्नी का पारा तो बहुत हाई हो रहा है। न जाने मेरे पास फोन मिलाकर क्या क्या अनाप शनाप बोल रही थी।
अजय बोला, अरे साली साहिबा, क्या उस मनहूस औरत का नाम लेती हो? मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। मैं तो तुम्हें चंडीगढ़ साथ ले जाना चाहता था। सोचा था अपनी साली साहिबा को जाकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मेरे सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। तो मिल गया ना सरप्राइज, पायल ने कहा। माँ भी नहीं है, सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं मामी का आने का इंतजार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है, तुम जरा मामी जी को फोन मिलाओ। पायल ने फोन मिलाया। घंटी तो जा रही थी पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। पायल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने को मन नहीं करता। अगर तुम आज ना जा पाई तो 2 दिन बाद चलेंगे, अजय ने पायल की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद पायल की माँ आ गई। वो अजय को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं और पूजा कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो, वो तो कहीं आना जाना पसंद ही नहीं करती। मामी जी, पता नहीं कैसी आदत है पूजा की, ये कहकर मामी ने मुंह बिचकाया। मामी जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पायल को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? ठीक है बेटा, ले जाओ, पर शाम को जल्दी आ जाना। पायल तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पायल भी तो किसी से कम नहीं है, अजय ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद अजय पायल के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वो रोज गार्डन और उसके बाद झील पहुंच गए। शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या? पायल ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या सारी रात यहीं बैठोगे? पायल के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। पूजा दीदी से ये सब कहकर देखना। अरे यार, उसका नाम लेकर क्यों मज़ा खराब करती हो? सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। अजय ने पायल का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा। इस पर पायल ने कहा, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मज़े करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। पूजा से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वो तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरे हुए सांप की तरह है। पायल ने कहा। अब पायल मन ही मन खुश हो रही थी कि पूजा से तलाक हो जाने पर अजय उसे अपनी पत्नी बना लेगा और वो कोठी और कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब अजय और पायल कार से चले तो रात के 9 बज रहे थे। अजय ने अपनी पत्नी पूजा और पायल की मां को मोबाइल फ़ोन करके सूचना दे दी कि वो 2 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए, अजय और पायल घर नहीं पहुंचे तो पायल की मां को चिंता हुई। उन्होंने पायल के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया। फ़ोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। अजय का नंबर मिलाया, तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद अजय की पत्नी पूजा का फ़ोन आया। मामी जी, अजय अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं, वो आपके पास पायल के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है पूजा, मामी जी ने कहा। 2 घंटे का बोला था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। सोचती हूँ कि कहीं जाम में ना फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वो कुछ देर बाद आ जाएं, मामी जी ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत पूजा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मामी जी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। मामी जी ने पूरी रात जाग कर काटी थी, पर अजय और पायल वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर पायल और अजय चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। पूजा और मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि वो दोनों कहीं और चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फ़ोन आए तो हमें ज़रूर सूचना देना। वो सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुंह उतनी बातें।
वो दोनों तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वो तो चंडीगढ़ मज़े करने के लिए जाते थे। अजय का बस नहीं चलता तो पायल को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। पायल तो उसकी रखेल बनने को भी तैयार थी। पायल की माँ ने तो आंखें मूंद ली थीं, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था। अजय बेहिसाब नोटों की बारिश करता था दोनों माँ बेटियों पर। नहीं तो वो अब तक पायल की शादी न करा देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब अजय और पायल का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने ये ही समझ लिया कि वो दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लाइन की सड़क को चौड़ा करके 4 लाइन के बनाए जाने का सरकार की ओर से आदेश आया, तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था, तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वो एक सफेद रंग की कार थी, जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पड़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पड़ा तो पता चला कि वो कार अजय की थी, और वो 2 नरकंकाल पायल और अजय के थे। पूजा और पायल की माँ और भाई भी वहां पहुंच गए। वो तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात अजय और पायल कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई, किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे ये दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क ना बनती तो किसी को भी पता भी ना चलता कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों को हमेशा ये उम्मीद रहती कि शायद कभी वो लौटकर आ जाएंगे, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया है कि वो दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब पूजा और पायल की माँ के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। अजय और पायल ने उस रात पूजा को रास्ते से हटाने के बारे में बातें की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके ऊपर भी एक खुदा बैठा है जो ये सब कुछ देख रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।